रुकिए, इस कहानी को सुनने से पहले एक बात समझ लीजिए। अगर यह कथा आज इसी समय आपके सामने आई है तो यह कोई संजोग नहीं है, क्योंकि कुछ कहानियाँ हम चुनते नहीं, वे हमें चुनती है। और आज रात ठीक 12 बजे के बाद 3 ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो अंत तक सुनने का साहस रखते हैं। अध्याय 1। वह रात जो समान नहीं थी। उस रात हवा कुछ अलग थी। मोबाइल में नेटवर्क था, लेकिन मन में अजीब सी खामोशी। घड़ी की सुइयां चल रही थी, पर समय जैसे ठहर गया था। आप बिस्तर पर थे, आंखें खुली, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं। और तभी मन में एक सवाल उठा, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ कोशिश के बावजूद क्यों नहीं हो रहा? आपने मेहनत की थी, आपने दुआ की थी, आपने इंतज़ार किया था, फिर भी पैसा पूरा नहीं, रिश्ते अधूरे, दिल थका हुआ। और ठीक उसी क्षण आपकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी। एक वीडियो, एक संदेश, एक आवाज़। अगर यह अभी आपके सामने है तो यह ब्रह्मांड का संकेत है। अध्याय 2। ब्रह्मांड कब बोलता है? ब्रह्मांड चिल्लाकर नहीं बोलता, वह संकेत देता है, संजोग बनाता है, दोहराव दिखाता है, एक ही बात बार बार सामने लाता है। और जब कोई आत्मा पूरी तरह थक जाती है तब ब्रह्मांड उसे उठाने आता है। आज की रात ठीक वैसी ही थी, क्योंकि यह सप्ताह की मध्य रेखा थी, न शुरुआत न अंत, लेकिन निर्णय का बिंदु। अध्याय 3 इच्छाओं का रहस्य। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी आप अकेले होते हैं तो कुछ इच्छाएं अपने आप सामने आ जाती है। न आपने बुलाया, न आपने सोचा, फिर भी वे आती है। क्यों? क्योंकि वे दिमाग की नहीं, आत्मा की इच्छाएं होती है। और आत्मा झूठ नहीं बोलती। आज रात आपके भीतर भी 3 इच्छाएं हलचल कर रही है। शायद एक इच्छा जिसे आप किसी से कहते नहीं, लेकिन हर रात महसूस करते हैं। दूसरी इच्छा जिसके लिए आप थक चुके हैं, लेकिन छोड़ा नहीं। और तीसरी जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा है। अध्याय 4। आधी रात का नियम। प्राचीन ज्ञान कहता है, जब दिन और रात एक दूसरे को छूते हैं उस क्षण ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। रात 12 बजे से 12:07 के बीच जो सोचे जाते हैं वे बीज बनते हैं, और जो बीज बनते हैं वे समय आने पर वृक्ष भी बनते हैं। लेकिन एक शर्त है, उस समय आपको ईमानदार होना होगा खुद से। अध्याय 5। 3 गांठें। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 अदृश्य गांठें होती है। पहली गांठ भय, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। दूसरी गांठ संदेह, क्या मैं इसके योग्य हूँ। तीसरी गांठ नियंत्रण, सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। जब तक एक गांठें बंधी रहती है, इच्छाएं रुक जाती है, लेकिन आज की रात इन गांठों को खोलने की है। अध्याय 6। वह क्षण जब ब्रह्मांड सुनता है। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब अपने दिल से पूछिए, अगर अगले 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो मैं क्या बदलना चाहता हूँ। पहला उत्तर, जो आए उसे रोके मत। दूसरा उत्तर, उसे भी जाने दे। तीसरा उत्तर वही असली है। अध्याय 7। इच्छा कैसे पूरी होती है। इच्छाएं हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आती। कभी एक कॉल बनकर, एक मुलाकात बनकर, एक आइडिया बनकर, या किसी विदाई बनकर। कभी कभी कुछ चीज़ें जाती है ताकि उनसे बेहतर आ सके। यही कारण है कि ब्रह्मांड पहले खाली करता है फिर भरता है। अध्याय 8। अगले 3 दिनों का नियम। आज की रात के बाद अगले 3 दिन सिर्फ समय नहीं, एक प्रक्रिया है। पहला दिन बीज। आप सोचेंगे क्या यह सच में हो सकता है। दूसरा दिन हलचल, कुछ संकेत मिलेंगे, संजोग दिखेंगे, दिल तेज धड़केगा। तीसरा दिन पुष्टि, या तो कुछ घटेगा या आपको स्पष्ट दिशा मिलेगी, और तब आप समझेंगे कुछ शुरू हो चुका है। अध्याय 9। सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जल्दबाजी। जब हम कहते हैं
अब तक क्यों नहीं हुआ, तो हम प्रक्रिया को तोड़ देते हैं। याद रखिए, बीज अंधेरे में चुपचाप उगता है। अध्याय 10, समर्पण का रहस्य। समर्पण हार नहीं है, समर्पण है मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं भरोसा करता हूँ। जब आप यह कहते हैं, ब्रह्मांड तेजी से काम करता है। अध्याय 11, अंतिम संदेश। अगर आप अब तक इस कहानी के साथ हैं तो इसका अर्थ है आप तैयार हैं। आज रात सोने से पहले अपनी 3 इच्छाएं मन में स्पष्ट करें, उनके लिए पहले से धन्यवाद कहे और छोड़ दे, बस इतना। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन्हें भेजिए जो आज टूटे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है यह कहानी उनकी आखिरी उम्मीद हो। और याद रखिए, अगले 72 घंटे सिर्फ समय नहीं, आपकी परीक्षा है। विश्वास रखिए, संकेत पहचानिए और तैयार रहिए, क्योंकि आपकी 3 इच्छाएं रास्ते में हैं। ओम शांति। हर हर महादेव।